याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई, न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं, 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। पुरुष हो या महिला कांस्टेबल या अधिकारीगण, इन सबके लिए सुविधाएं दी गई हैं। ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, लेकिन साथ साथ यहां पर पुलिस की वे आधुनिक सुविधाएं भी इनको प्राप्त हो रही हैं जो एक आधुनिक पुलिस को प्राप्त होने चाहिए। और ये मॉडल बना है उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने एक समय सीमा के अंदर इसे निर्माण करते हुए आज समर्पित किया है
और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। अब पुलिसकर्मी भी टूटे हुए एस्बेस्टस के बैरक में नहीं रहेंगे, बल्कि हाई राइज बिल्डिंग के किसी अच्छे शानदार आवासीय सुविधाओं से युक्त बैरक में रह करके सुरक्षा का शानदार मॉडल खड़ा करेंगे। यह पुलिस लाइन कासगंज इसका एक उदाहरण बनकर के उतरी है।